इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर तकमीली या कामिल मुरब्बा, तकमीली मुरब्बा या कामिल मुरब्बा के तरीके से दो दर्जी मसावात के रेशे मालूम करने का तरीका। अब तक हम लोग नंबर 1 अज्जाए ज़रबी और नंबर 2 ज़ाब्ता, ये दो तरीके से रेशे मालूम करेगा। कैसा रेशे मालूम करें हम लोग को मालूम है। अब तीसरा नंबर 3 तकमीली या कामिल मुरब्बा के तरीके से दो दर्जी मसावात के रेशे मालूम करो बोल के एग्जाम में देता हूं। ओके, उसके लिए मतलब स्टेप्स क्या है। अगर हमारे दो दर्जी मसावात ऐसी शक्ल में ax² + bx + c = 0 की शक्ल में है, कौन सा भी सवाल मिसाल के तौर पे 5x² - 4x + 6 = 0, कौन सा भी ऐसा एक 100 में रहेगा दो दर्जी मसावात होगा। तो जब क्या करोगे शक्ल में ax² + bx दी गई मसावात ax² + bx + c = 0 की शक्ल में है या नहीं है पहले देख लो नंबर 1। उसके बाद दी गई मसावात को, ये जो भी मसावात है x² का ज़रीब, यहां पर x² का ज़रीब क्या है 5, यहां पर x² का ज़रीब क्या है 1, जो भी x² का ज़रीब रहता a से तकसीम कीजिए। मिसाल के तौर पे 4x² + 5x + 6 = 0, ये ax² + bx + c = 0 की शक्ल में है। यहां पर x² इसका ज़रीब a, x² का ज़रीब यहां पर 4 बोले तो 4x² + 5x + 6 = 0। ये जो भी मेरी मसावात है यहां पर x² का ज़रीब 4 है तो 4 से तकसीम करने पर ऐसा मतलब ये समझा 4 से तकसीम बोले तो 4x² + 5x + 6 = 0/4/4। मैं सवाल हल करते हुए आपको बता दूंगा, बस इतना पहले याद रखिए। यहां पर हमारी मसावात में x² का ज़रीब a है, a से तकसीम करा दोनों जाने, इधर भी पूरा बटे a। यहां रुकनों को पूरों को तकसीम करा a से, मतलब अलग-अलग रुकन के साथ वो तकसीम वाला अदद लिखना ax² / a + bx / a + c/a = 0/a मतलब 0 को a से तकसीम करना है, a 0 आ गया। अब ये a यहां पर कट जाता है, एक कम मतलब बच रहा x² + ये जो बच रहा = ये मरहला नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मरहला नंबर 2 यहां पर x² एक मतलब यहां पर एक है मुतगय्यर है, अल्फाबेट है, मुतगय्यर है, यहां मुस्तकिल अदद कांस्टेंट नंबर + c/a। दूसरे स्टेप में क्या करना बोले तो वो जो मुस्तकिल अदद रहता वो मुस्तकिल अदद को ये दाईं जानिब में है, ये बाईं जानिब में से दाईं जानिब में भेज देना +c/a मुस्तकिल अदद है उसको दाईं जानिब राइट हैंड साइड में भेज दिए तो -c/a होता है। ये जैसे का वैसा +c/a को उधर भेजे -c/a हो। अब ये यहां पर मसावी के इधर ये लेफ्ट हैंड साइड है, मसावी के उधर को राइट हैंड साइड है। अब उसके बाद मरहला नंबर 3 मरहला नंबर 2 के LHS को, ये मरहला नंबर 2 का जो LHS है ये इसको कामिल मुरब्बा परफेक्ट स्क्वायर बोले तो उसको a + b होल स्क्वायर की शक्ल में तो नहीं लिख सकना, क्या कहते हो a - b होल स्क्वायर की शक्ल में तो नहीं लिख सकना। ये दो हमारे कामिल मुरब्बे हैं जिसका जज़र मुरब्बा मालूम कर सकते। कामिल मुरब्बा बोले तो ये लेफ्ट हैंड साइड को कामिल मुरब्बा बनाना है। अब ये कौन सी शक्ल में है बोले तो a² + ये समझ लो है 2ab की शक्ल में है + b²। a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² बोले तो मेरे पास पहला ये a² है समझ लो, ये 2ab भी है समझ लो, मेरे पास क्या नहीं है b² नहीं। वो b² का कदर क्या होगा ये मसावात के हिसाब से बोले तो 1/2 × b/a होल स्क्वायर। ये मेरे b की कदर होती मतलब। तो सवाल को हल करते हैं मैं समझा दूंगा।
बोले तो खाली इतना याद रखना आपको, एलएचएस को कामिल मुरब्बा बनाने के लिए दोनों जानिब 1/2 into b by a होल स्क्वायर को जमा की कदर को दोनों जानिब जमा कीजिए। वहां पर कामिल मुरब्बा बनाने के लिए 1/2 into b by a होल स्क्वायर की जो भी कदर आती ये कदर को दोनों जानिब में जमा करना। जब जमा करेंगे तो पहला सवाल x स्क्वायर प्लस b by a प्लस ये देखिए इधर भी जमा करना इधर भी जमा। अब ये जब जमा करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की शक्ल में आ गया। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का जवाब क्या है? a प्लस b होल स्क्वायर। a की जगह में क्या है? x है प्लस b की जगह में ये पूरा 1/2 into b by a मतलब 1 into b b by 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जैसा 1 into b b by 2a ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये जैसे का वैसा इसको होल स्क्वायर को दोनों को दे दिए, शुमार को ले लेते स्क्वायर नसब नुमा को स्क्वायर b by 2a into b यानी तो b by 2a into b by 2a b into b b स्क्वायर बटे 2 2 4 a स्क्वायर ये जैसे का वैसा। यहां पर मुरब्बे को निकाल दिया, मुरब्बा उधर जाके जैसा माइनस जजर मुरब्बा हो गया। अब नसब नुमा अलग अलग है, नसब नुमा को एक जैसा करना है। 4a स्क्वायर और a 4a स्क्वायर और a का ज्यादा लिखनी ये दोनों भी a की पावर a से जा 4a 4 a एकम a into 4a 4a स्क्वायर a एकम a into 4a 4a स्क्वायर ज्यादा लिखनी 4a स्क्वायर आ। हर नसब नुमा को 4a स्क्वायर में तब्दील करना या 4a स्क्वायर है क्योंकि परेशानी नहीं है। a है खाली 4a की जरूरत है 4a की जरूरत है। यहां पर जैसे का वैसा लिखा माइनस c into 4a 4ac by 4a 4a into 4a 4a स्क्वायर। यहां पर देखिए नसब नुमा एक जैसा आया वही नसब नुमा लिखा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक अब देखिए अब क्या करना है प्लस और माइनस रूट पूरों के लिए अलग अलग दे दिया, शुमार कुनीदा को अलग दिया, नसब नुमा को अलग दिया। शुमार कुनीदा जैसे का वैसा 4 का जज़र मुरब्बा 2 a स्क्वायर का जज़र मुरब्बा 1 यहाँ x इज इक्वल टू प्लस b by 2a ये जो भी है ये रूट को मैं इधर लेके जा रहा हूं प्लस वाला इधर आके माइनस b by 2a ये जैसे का वैसा। अब नसब नुमा एक जैसा है वो लिखा माइनस b प्लस और माइनस जज़र मुरब्बा b स्क्वायर माइनस 4ac ये जो भी x की कदर आई वो हमारा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बेटा, पहले x स्क्वायर का ज़रीब जो भी रहता है उसे तकसीम करना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या करना बोले तो मुस्तकिल अदद c by a को दाईं जानिब लेके चले जाना। नंबर 3 कामिल मुरब्बा बनाने के लिए 1/2 into b by a होल स्क्वायर दोनों जानिब मरहला नंबर 2 में जो आया वो दोनों जानिब में जमा करना। जमा करके अब इसको हल करते हुए जाना, लास्ट में x की कदर लेकर आना। जो भी x की कदर आ गई वो हमारे रेशियो है। प्रश्न नंबर 5.3 पहला प्रश्न तकमीली मुरब्बा के तरीके से रेशियो मालूम कीजिए। इसमें 4 बिट्स की बेटा, पहला बिट देखेंगे फर्स्ट बिट हल। पहला प्रॉब्लम क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 0। इसको पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तफाकुल करना। देखिए से तफाकुल करने का इसमें तफाकुल करने x स्क्वायर a की कदर कितनी है 2। पहले यही देखना है a की कदर कितनी है 2। तो यहाँ पर मरहला नंबर 1 पहला स्टेप मरहला 1 क्या बोला देखो क्या बोला x स्क्वायर का ज़रीब a। यहाँ पर x स्क्वायर का ज़रीब क्या है 2। पहली मसावात को ये मतलब ये इसको दोनों जानिब 2 से तकसीम करने का।
किसको? हमारा सवाल क्या है? 2x² प्लस x माइनस 4 बटे 2, x² का जरीब जो भी है तो इज इक्वल टू 0 बटे 2 इम्प्लाइज अब हर रुकन को 2x² बटे 2 प्लस x बटे 2 माइनस 4 बटे 2 इज इक्वल टू 0 को 2 से परसेंट कर दो 0। अब ये 2 2 कट हो गया तो 1 कम 2 दूनी 4 कट हो गया। इम्प्लाइज क्या हो गया? x² प्लस x बटे 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मरहला नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मरहला नंबर 2, मरहला 2 क्या बोला? मुस्तकिल अदद, मुस्तकिल अदद क्या है? 2 माइनस 2 को किधर? दाईं जानिब ले जाने पर दाईं जानिब ले जाएंगे, मतलब इम्प्लाइज क्या होता? x² प्लस x/2 इज इक्वल टू -2 इधर जाएगा प्लस 2। ये मरहला नंबर 2 हो गया। अब क्या करना? ये मरहला इसको LHS है, इसको कामिल मुरब्बा बनाने के लिए LHS को कामिल मुरब्बा बनाने के लिए दोनों जानिब क्या 1/2 into b/a whole square जमा करने पर बोले तो इज इक्वल टू 1/2 into b। यहाँ पर a की कदर कितनी है? 2 है, कॉमा यहाँ पर ये b इज इक्वल टू b की कदर यहाँ पर जरीब 1 है, कॉमा c इज इक्वल टू प्लस है ना है यहाँ पर माइनस है, -4 a b c तकबल कर लिए तो हमारा वैल्यू। अब b की कदर देखिए 1 बाई a की कदर 2 ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कम 1 बटे 2 दूनी 4 होल स्क्वायर। मतलब ये कदर को क्या करना है यहाँ पर इसमें इम्प्लाइज दूसरे कदम मरहला नंबर 2 में क्या है याद करें? x² प्लस x/2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर भी 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर। ये कैसा आया सर? ये 1/4 मतलब ये जो आप लोग प्रोडक्ट करते हैं ना, ये दो जो रुकन है ये 2ab का रुकन है। a² प्लस 2ab का रुकन है वो। अब इसको देखिए यहाँ पर 2ab इज इक्वल टू कितना है? x बटे 2 इज इक्वल ये 2 का 2 इनटू a स्क्वायर a की जगह x है x इनटू b नहीं मालूम कितना है, नहीं मालूम वही जमा करना इज इक्वल टू x बटे 2 इम्प्लाइज ये अपने b होना है b इज इक्वल टू x बटे 2 इनटू ये नीचे आ गए 2x x एक कम x इज इक्वल टू 1/2 2 जा 4 मतलब b की कदर कितनी है? मतलब 1/4। अब हम लोग a स्क्वायर है प्लस 2ab है b स्क्वायर है तो 1/4 बोल सकते। ऐसा है मतलब ये एक्चुअली, मगर वो सब याद नहीं रखने के लिए डायरेक्टली ये फार्मूला है। अब ये कामिल मुरब्बा की शक्ल में लिखेंगे इसको x a स्क्वायर ये a स्क्वायर है, ये बीच में जो है वो 2ab का रुकन है समझना, ये कौन सा b स्क्वायर इसी को इसका जवाब a प्लस b होल स्क्वायर इम्प्लाइज a एक जगह में x a स्क्वायर मतलब x प्लस b b स्क्वायर b की
1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 होल स्क्वायर 1/4 into 1/4 1 कम 1/4 चौक 16/1 एम्प्लॉय इसको हल करना बेटा बस इतना ही मरहले पूरे हो गए हल करना बस x की कदर मालूम करना नसबनुमा में 16 लाना है 2 बड़ा बटे 1 into 16 जमा 1/16 एम्प्लॉय x plus 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दूनी 32/16 जमा 1/16 इज इक्वल टू हल करो बेटा एक बार 16 नसबनुमा एक जैसा आया 32 जमा 1 इज इक्वल टू 33/16 ये किसकी कदर x plus 1/4 होल स्क्वायर की कदर मुरब्बे को उधर भेज देना implies x plus 1/4 is equal to plus or minus जज़रन मुरब्बा 33/16 implies x plus 1/4 is equal to plus or minus जज़रन मुरब्बा 33 बट्टे जज़रन मुरब्बा 16 बोले तो अच्छा अब क्या करना x को यही रखना इज इक्वल टू प्लस 1/4 को उधर लिख देंगे माइनस 1/4 प्लस और माइनस जज़र मुरब्बा 33/4 इज इक्वल टू नसबनुमा एक जैसा आ गया 4 -1 प्लस और माइनस √33 अब √33 इसकी कदर नहीं मालूम कर सकते उसको ऐसे करना है इज इक्वल टू -1 प्लस के साथ √33/4 कॉमा -1 माइनस के साथ √33/4 ये किसकी कदर x इज इक्वल टू ये जो भी जवाब आए रेशे